तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान राम आप सभी लोगों को जीवन में बहुत तरक्की दे। साथ ही ये दूसरा भाग है, हमारा दूसरा पार्ट है हिंदी व्याकरण का। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रस, जो हम एक पहला उसका पार्ट है वो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। बाकी बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या जानने को मिलेगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आपको करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और बीभत्स रस तथा उसके अलावा भक्ति रस भी देखने सुनने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये प्रश्न लिखा हुआ है कि ये प्रश्न दिया गया कथन कौन से रस से संबंधित है। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार्य धन विदित सकल संसार। तो इसका आंसर आप लोगों को करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी बच्चों, करुण रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो किसी घटना, कहानी, नाटक को सुनकर किसी व्यक्ति के मन में शोक नामक स्थायी भाव जब जागृत हो तो वहाँ पर करुण रस होता है। यानी जब दुख हो, करुण यानी इस प्रकार का समझिए कि मन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े ना, शोक समझ लीजिए, शोक। तो उस प्रकार का जब हो जाए ऐसा तो उसे करुण रस कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो भगवान राम के वनवास जाने पर जो दशरथ जी की हालत रहती है वो कैसी रहती है, शोकाकुल ही रहती है ना। तो शोकाकुल स्थिति में वो कहते हैं, एक दोहा है कि राम राम हा राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए राव गए सुरधाम। तो ये जो आपका दोहा है ये पूरी तरह से व्याकुलता को प्रभाषित करता है कि दशरथ कितनी व्याकुल अवस्था में थे और किस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रस है वो आपका करुण रस है। एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तूने जगदीश। ये जो है आपका, ये जब श्रवण कुमार को गलती से या यूं कहें कि शिकार समझकर महाराजा दशरथ ने बाण चला दिया था और वो बाण जाकर श्रवण को लगा और उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बारे में जब उनकी अंधे माता पिता को पता चलता है तो जिस प्रकार से एक सांप अपना मणि खोकर अपने फन को पटकता है, उसी प्रकार से वियोग में पागल होकर उनकी माता, श्रवण कुमार की माता जो होती हैं, उसी प्रकार से वियोग में पागल होकर उसी सांप की भांति, जो सांप मणि खोकर और अपना फन इधर से उधर से पटकता रहता है, वैसे ही उन्हें भी उस व्याकुलता में अपना वो सर इधर से उधर मारती हैं और पटकती हैं और भगवान से कहती है कि तूने अंधी बनाकर आज मुझ पर न्याय किया है कि मुझे मरते वक्त अपने बेटे का मुंह भी देखने को नहीं मिला। तो वो व्याकुल वाली जो अवस्था रहती है, वैसे इस दोहे में भी आपका करुण रस है, ठीक है। तो रौद्र रस, जब आश्रय के मन में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस यानी कि क्रोध, एंगर, एक प्रकार का जिस सिचुएशन में समझ लीजिए कभी कभी भगवान शंकर आ जाते हैं, ऐसा टाइप की आंखें खोल दे। या फिर उनको देखिए परशुराम भक्त को, जब परशुराम जनक जी की सभा में पहुँचते हैं तो क्या कहते हैं कि जब बातचीत तो शुरू हो जाती है, वाद विवाद शुरू होता है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण को वो एक शब्द बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं। ऐसा लिखा गया है कि रे नृप बालक काल वश बोलत तय न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। की मूर्ख बालक, तुझे लगता है तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, जो तू अपनी जुबान को संभाल कर बात नहीं कर रहा है, और तू उस धनु ही जो तेरे कंधे पर धनु है, उस धनु ही की तुलना तू भगवान शंकर के धनु से कर रहा है, उस धनु से जिसकी विदित, जो पूरे संसार में विदित है। तो ये जो इतनी गुस्से में बोलते हैं भगवान परशुराम, और ये जो वाक्य लिखा गया है यहाँ पर, इसमें उनके जो क्रोध होता है वो क्रोध झलक रहा है इसमें। इस वाक्य में भी आपका रौद्र रस है। या फिर एक और देखें, लक्ष्मण का भी अगर एक और देखें वाक्य, एक उदाहरण देखें तो वो बोलते हैं कि सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। भाई वो भी गुस्से में होते हैं और उनके अंदर जो बोलने की, उस टाइम जब वो भगवान परशुराम से वाद विवाद कर रहे होते, संवाद कर रहे होते, तो उनके अंदर भी गुस्सा सवार होता है, यानी वो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं बिल्कुल दोनों लोग एक दूसरे से। अब अगर बात करें वीर रस की, तो वीर रस वीरता को दिखाता है। वीर रस वीरता को दिखाता है। किसी घटना को देखकर, सुनकर उसके प्रति उद्दीप्त होने वाला स्थायी भाव, उत्साह का प्रबल रूप वीर रस कहलाता है। अथवा विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होकर दोस्तों प्रबल रूप धारण कर ले,
तो क्या कहलाता है वो? वीर रस कहलाता है। यानी कि मुझसा योद्धा मुझसा तपस्वी त्रिभुवन में कोई न दूजा है, अपनी शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। ये बात रावण बोलता है अंगद से, जब अंगद रावण की सभा में जाता है। एक वाक्य और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊं, ले सुमेरु पर्वत तक धवाऊं। मतलब जो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग जनक जी की सभा में होते हैं और जनक कहते हैं कि लगता है वीरों से पृथ्वी खाली है, कोई धनुष नहीं उठा सका। तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप। लक्ष्मण कहते हैं कि शायद आपसे भूल हो रही महाराज, अयोध्या प्रतापी महाराजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मेरे भाई मुझे आज्ञा दें तो गेंद के भांति इस पृथ्वी को उठाकर, इस ब्रह्मांड को उठाकर ले जाकर सुमेरु पर्वत पर रख कर आऊं, इतनी शक्ति है मुझमें। इस धनुही की क्या बात कर रहे हैं आप। तो ऐसे वाक्यों में आपको सीधा सा लग रहा होगा कि योद्धा वाली बात निकल के आ रही है, यानी वीर रस सीधा सीधा निकल के आ रहा है। अब अगर बात करें भयानक रस की, यानी समझ लीजिए डर एक प्रकार का। भयानक रस यानी भय, इसका अस्थायी भाव भय होता है। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हृदयस्थ के हृदय में भय नामक अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसका प्रबल रूप भयानक रस कहलाता है। जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। यानी जिस तरह से सुरसा ने अपने बदन को आकार दिया, अपने शरीर को आकार दिया, अपने शरीर को बढ़ाती चली गई 16 योजन तक, उसी प्रकार से हनुमान जी भी क्या कर रहे थे, अपना रूप दिखा रहे थे। उसके अलावा 16 योजन मुख तब ठहूँ, तुरंत पवन सुत 32 हो। और जैसे ही उन्होंने अपना मुख 16 योजन तक फैलाया, तुरंत पवन सुत जो हनुमान जी थे वो 32 योजन के हो गए। और जैसे ही सुरसा और हल्का सा बड़ी, वो छोटा सा होकर उसके मुख में जाकर और बाहर निकल कर आ गए। तो ये जो वाक्यांश ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि ये जो वाक्य है इसमें भयानक रस है, यानी एक प्रकार का भय निकल के आ रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों बीभत्स रस की, तो बीभत्स रस क्या है? घृणा है। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो घृणा है। जैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हृदयस्थ यानी किसी व्यक्ति के हृदय में जब जुगुप्सा यानी घृणा का भाव जागृत हो और चेष्टाओं के द्वारा प्रकट किया जाए तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। ठीक है, कि जैसे सिर पर बैठो काग दो, जैसे सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जी भई सियार अति आनंद उर्धारत। इसका मतलब है दोस्तों कि सिर पर बैठकर कौवा क्या कर रहा है? दोनों आंख निकालकर खा रहा है, और जो सियार है वो जीभ को खींच खींच कर खाकर और मन में बहुत ही आनंदित हो रहा है। तो आप देख ही रहे हैं इसका एक अलग से घृणा निकल के आ रहा है कि ये दृश्य कोई कैसे देख सकता है। उसके अलावा अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत रस का है विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हृदयस्थ यानी किसी व्यक्ति के हृदय में विस्मय या आश्चर्य की स्थिति जागृत हो तो उसके प्रबल रूप को अद्भुत रस कहा जाता है। वंडरफुल सिचुएशन अगर आपको देखने को मिले, एक अद्भुत चीज़ कोई अद्भुत नज़ारा देखने को मिले तो उसे अद्भुत रस कहेंगे वहाँ पे। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। तो दोस्तों जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है उस समय भगवान कृष्ण अपनी कृपा से उस साड़ी को इतना आकार दे देते हैं कि दुशासन थक जाता है साड़ियों को खींचते खींचते। तो उसी में ये वाक्य लिखा गया कि सारी बीच नारी है कि, मतलब साड़ियों के बीच नारी है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है या फिर पूरी की पूरी साड़ी ही है, ये सारी की ही नारी है। मतलब कन्फ्यूजन वाली स्थिति और इतना आश्चर्य वाली बात ऊपर निकल के आई कि समझ में नहीं आ रहा है। अब एक अगर दूसरा वाक्यांश देखें तो भगवान कृष्ण के घर पर जब सुदामा जाते हैं तो एक वाक्य लिखा गया है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जलसो पग धोए हो। यानी कि जो पानी का परात था उसको हाथ ही नहीं लगाया और इतना रोए भगवान कृष्ण की आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा का पैर धुल डाला। तो इसे कितने आश्चर्य की बात निकल के आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा लिखा गया वाक्यों में, तो ये एक प्रकार से समझिए कि आश्चर्य की ही बात है। अब अगर बात करें शांत रस की यानी निर्वेद की, किसी घटना कहानी को सुनकर या देखकर हृदयस्थ के हृदय की बात शून्य अवस्था जहाँ पर निर्वेद नाम का स्थायी भाव जागृत होता है, जहाँ पर निर्वेद नाम का स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे क्या कहते हैं? शिव शांत रस कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत रस कहलाती है। ठीक है, जैसे कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी हो तैसो ही फल दीन। साथियों जानते हैं आप लोग कि स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है उसके कई सारे गुण हैं। पानी की बूंद तो एक है लेकिन उसके गुण बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर केले के फूल में वो स्वाति नक्षत्र का एक बूंद गिरता है तो वह कपूर बन जाता है।
अगर सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुख में गिरता है तो क्या बनता है दोस्तों, जहर बन जाता है। वही उसी प्रकार कहा गया कि जिस प्रकार मोती एक है, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का बूंद एक है लेकिन उसके गुण 3 होते हैं, वैसे ही जैसी संगत आप बैठेंगे उसी प्रकार से आप लोगों के गुण होंगे। यानी दोस्तों बात करते हैं वात्सल्य रस की। कविता में जहां पर माता का पुत्र के प्रति प्रेम या स्नेह का वर्णन किया गया हो, जिसे पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर किसी व्यक्ति के हृदय में वह स्नेह प्रबल रूप ले जैसे, तो उसे वात्सल रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वात्सल रस। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, दुलरावे मन रावे, जो सोई कछु गावे। इसमें क्या है कि माँ यशोदा कन्हैया जी को क्या कर रही हैं, पालने में झुला रही हैं, दुलरा रही हैं उन्हें, और उन्हें पुचकार रही हैं, उन्हें गाने सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही हैं साथियों। तो इसमें एक वात्सल्य रस निकल के आ रहा है, एक माँ का एक बेटे के प्रति प्रेम निकल कर आ रहा है। अगर बात करें भक्ति रस की, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे जाने क्यों भक्ति रस का जो ये मतलब उदाहरण है, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है। जैसे कविता में जहाँ पर ईश्वर के प्रति भक्तों का अनन्य भाव के उत्पन्न होने का वर्णन किया जाए, तो अनन्य अवस्था में उत्पन्न प्रेम का प्रबल रूप भक्ति रस कहलाता है। आप जानते होंगे बहुत सारे भक्ति कवि भी हैं। जैसे अगर बात करें कवियत्री में तो मीरा देवी जी हैं, उनकी एक कविता है यहाँ पर कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मतलब कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। तो इसमें इन लाइनों में सीधा सा भक्ति रस निकल के आ रहा है। दोस्तों रस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जैसे अभी जब हम इस MCQs टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न चैनल पर करवाएंगे, तो आप इन वीडियोज को देखकर उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को लगा सकेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन वीडियोस को देखें और बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करें। उसके अलावा इनका नोट्स बना सके तो नोट्स बनाएं। अगर रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं तो इनको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर रिवीजन भी कर लें। वीडियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। बाकी जल्द ही आप लोगों के लिए हम समास और छंद भी लेकर आएंगे इस चैनल पर, तो बहुत ज़्यादा बाकी साथियों जल्द ही इस चैनल पर आप लोगों के लिए समास और छंद भी लाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉनिटर करें, देखें चीज़ें कैसे चल रही हैं चैनल पे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमें सपोर्ट करें, अदरवाइज हमें सजेस्ट करें कि आपको ऐसा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप इतना मेहनत करें कि जल्द ही आप बने एक नेक्स्ट यूपी टॉप